अमेरिका के नेशनल प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने देश की अर्थव्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री के दावे भरोसे लायक नहीं। अमेरिका में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, देश में बढ़ रही महंगाई, देश में रिकॉर्ड बेरोजगारी। 2024 के लिए राहुल गांधी ने की भविष्यवाणी। बोले, इस वक्त एकजुट है विपक्ष, मुझे नहीं लगता 2024 में मोदी जीतेंगे। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद बोले, मोहब्बत का पैगाम बहाना, मकसद नफरत का बाजार फैलाना। राहुल गांधी के बयानों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार। बोले, राहुल गांधी प्रधानमंत्री का नहीं, देश का कर रहे हैं अपमान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। बोले, भारत की एकता और अखंडता के लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए। नागपुर में मोहन भागवत का बयान। देश के लिए सबको देनी होगी कुर्बानी। बोले, शिवाजी महाराज का स्वराज ही हिंदू राष्ट्र। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खापों की महापंचायत। आज पहलवानों के समर्थन में बनेगी रणनीति। कल मुजफ्फरनगर में हुई थी महापंचायत। पहलवानों के समर्थन में उतरी खाप पंचायतें। राकेश टिकैत ने कहा, जल्द नई रणनीति का ऐलान करेंगे। पहलवानों के आरोप पर बृजभूषण सिंह का बयान। बोले, कोर्ट के फैसले का करें इंतजार, दोषी पाया गया तो फांसी पर लटक जाऊंगा। प्रदर्शनकारी पहलवानों को मिला पश्चिम बंगाल के सीएम का समर्थन। ममता बनर्जी ने कोलकाता में कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च के दौरान ममता बनर्जी का बड़ा बयान। बोली, पहलवानों का नहीं छोड़ेंगे साथ, जब तक बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग। दिल्ली में पोस्टर बैनर लेकर किया प्रदर्शन। साक्षी मर्डर केस में आरोपी साहिल की 3 दिन बढ़ी पुलिस रिमांड। एफआईआर से बड़ा खुलासा। 24 घंटे पहले ही हुई थी लड़ाई। पिता ने बार बार साक्षी को किया था आगाह। जी न्यूज पर साक्षी की मां का बयान। बोली, साहिल के बारे में पहले से नहीं थी जानकारी। दिल्ली में हुई साक्षी की हत्या को लेकर भारी आक्रोश। शाहजहांपुर में बजरंग दल और वीएचपी ने निकाला कैंडल मार्च। आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग। राजकोट में धीरेन्द्र शास्त्री ने साक्षी हत्याकांड को लेकर फिर दोहराई हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग। बोले, जब तक देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी। अहमदाबाद में बाबा बागेश्वर ने मजहबी धर्मगुरुओं को दी खुली चुनौती। कहा, बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करने की ताकत किसी में नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र बनाने के बयान पर एसटी हसन का पलटवार। बोले, देश के अंदर मुसलमान भी रहते हैं, ऐसे बयान से देश को कर रहे हैं कमजोर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। अब तक एक आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। फिल्म द केरला स्टोरी पर नसीरुद्दीन शाह के बयान पर अनुराग ठाकुर का पलटवार। बोले, देश में अभिव्यक्ति की आजादी तभी कोई बोल पा रहा है। पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक को लेकर तैयारियां तेज। विपक्षी एकता के लिए 12 जून को नीतीश कुमार ने बुलाई है बैठक। बिहार में विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होगी कांग्रेस। जयराम रमेश ने कहा, बैठक में कौन भाग लेगा तय करना बाकी। विपक्ष की बैठक से पहले बिहार डिप्टी सीएम तेजस्वी का बयान। कहा, 2024 चुनावों को लेकर बीजेपी में डर। झारखंड दौरे पर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान। रांची में मुख्यमंत्री सोरेन से करेंगे मुलाकात। मीटिंग के बाद तीनों मुख्यमंत्रियों की होगी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगने गए हैं केजरीवाल। राजस्थान में शुरू हुई मुफ्त घरेलू बिजली योजना। अशोक गहलोत ने की रजिस्ट्रेशन कराने की अपील। एनसीईआरटी ने सिलेबस में किए बड़े बदलाव। 10वीं की किताब से हटाया लोकतंत्र से जुड़ा चैप्टर। नेपाल के पीएम का भारत दौरे का दूसरा दिन। आज मध्य प्रदेश जाएंगे प्रचंड। उज्जैन में महाकाल मंदिर के करेंगे दर्शन। उज्जैन से पहले इंदौर जाएंगे नेपाल के पीएम प्रचंड। एयरपोर्ट पर होगा भव्य स्वागत। सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम की भी होगी प्रस्तुति। भारत और नेपाल के बीच कई समझौतों पर मुहर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, पार्टनरशिप को सुपरहिट बनाने के लिए महत्वपूर्ण फैसले। नेपाल भारत के बीच तेजी से बनेगा रामायण सर्किट। बोले पीएम मोदी, रिश्ते हिट से सुपरहिट बनाएंगे। ब्रिक्स सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। बोले, आतंकवाद दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा।
उज्जैन के महाकाल लोक में एक बार फिर टला बड़ा हादसा। मूर्ति की बाद अब गिरा 3 किलो वजनी गुंबद, बाल बाल बचे श्रद्धालु। जेल में बंद आतंकियों की साजिशें होंगी नाकाम। अब जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में लगेंगे कॉल ब्लॉकिंग टावर। मुस्लिम लड़कों की बात अब मुस्लिम लड़कियों को एसटी हसन ने दी हिदायत। कहा, हिंदू लड़कों को समझे अपना भाई, ना रखे कोई संबंध। जबलपुर में मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की की शादी पर हुआ बवाल। परिजनों और हिंदू संगठन ने एसपी ऑफिस घेरा। लड़की का ब्रेन वॉश कर धर्म बदलवाने का आरोप। यूपी के बुलंदशहर के 4 मंदिरों में तोड़फोड़ की बात तनाव। असामाजिक तत्वों पर तोड़फोड़ का आरोप। डीएम ने कहा, एनएसए लगाने पर हिचकेंगे नहीं। मंदिरों में तोड़फोड़ पर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने जताया ऐतराज। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। बोले, आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। गुरुग्राम के फरूखनगर रोड पर हादसा। अनियंत्रित ट्रक के टक्कर मारने के बाद भी बाल बाल बचा बाइक सवार। दोनों टायरों के बीच से फंसकर निकला शख्स। गुजरात के वापी में महिला से छेड़छाड़ करने वाले युवक को भेजा जेल। पुलिस ने सरेआम उठक बैठक करवाई। दिल्ली के रूपनगर इलाके में गाड़ी पार्किंग को लेकर विवाद। पड़ोस के जिम कर्मियों और 3 लड़कों पर मारपीट का आरोप। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात, केस दर्ज। पंजाब के होशियारपुर में नहर में गिरी कार। तेज रफ्तार के कारण हुआ हादसा। गोताखोरों की टीम ने कार को निकाला बाहर। कार सवार शख्स की मौत। कुशीनगर में घर में लगी आग। अज्ञात कारणों से हुआ हादसा। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। एमपी के हरदा में यात्री ऑटो में अचानक आग लगी। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। बिहार के जहानाबाद में डायन बताकर महिला के साथ बुरी तरह मारपीट। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान के दौसा में अंधड़ और बारिश के साथ गिरे ओले। कई गाड़ियों के शीशे टूटे। सुबह से ही था मौसम का अलर्ट। राजस्थान के कोटा में कई इलाकों में तेज बारिश। लोगों को मिली गर्मी से बड़ी राहत। तेज बारिश के साथ गिरे ओले। भीलवाड़ा में अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकराई कार। पोल से टकराने के बाद लगी आग। कार में सवार भाई बहन ने कूदकर बचाई जान। राजस्थान के करौली में बैंक में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। समय पर बैंक कर्मियों को पता चलने से बड़ा हादसा टला। रायबरेली में 3 दुकानें आग की चपेट में आईं। अज्ञात कारणों से आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। एमपी के टीकमगढ़ में अज्ञात कारणों से कपड़ों के शोरूम में लगी आग। लाखों का सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। धनबाद के पुराने हॉस्पिटल भवन में भीषण आग लगी। आग लगने के कारणों का पता नहीं। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा में वर्दी पहने नशे में झूमता दिखा सिपाही। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। शाहगंज थाने में तैनात बताया जा रहा सिपाही। राजस्थान के सीएम गहलोत ने दी जनता को सौगात। 3,378 करोड़ के विकास कार्यों का किया शिलान्यास और लोकार्पण। राज्य में सड़कों, पुलों और यूबी का होगा निर्माण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। भोपाल में बनाया जाएगा इंटरनेशनल स्टेडियम। एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की भी घोषणा की। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आगाज। कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। सीएम बघेल ने कहा, बीजेपी राम के नाम पर सिर्फ वोट मांगती है। मुजफ्फरनगर में पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत का आयोजन। बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। राकेश टिकैत ने कहा, जातियों को आपस में बांटने में लगी हुई है सरकार। जबलपुर में स्टेट जीएसटी ने पकड़ी 3 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी। 6 फर्मों से वसूली गई 1 करोड़ की पेनल्टी। 26 मई से चल रही थी छापेमार कार्रवाई। वाराणसी में माफिया मुख्तार अंसारी के शूटर अंगद राय का आलिशान मकान कुर्क। अंगद राय पर 22 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। बहराइच में शादी समारोह में शामिल होने गए नाबालिग भाई बहन की नदी में डूबकर मौत। दोनों के शव बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इटावा में काम करते वक्त मजदूर की करंट लगने से मौत। मकान मालिक पर लापरवाही का आरोप। पुलिस से नाराज होकर परिजनों ने सड़क पर लगाया जाम। पुलिस ने कराया शांत। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूस्खलन के कारण फंसे थे 40 यात्री। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला। आदि कैलाश की यात्रा से वापस लौट रहे थे सभी।
उत्तराखंड में जगह जगह भूस्खलन के कारण तीर्थयात्रियों की परेशानियां बढ़ी। यमुनोत्री नेशनल हाईवे रहा बंद, बड़ी संख्या में फंसे तीर्थयात्री। राजस्थान के नागौर में अधेड़ उम्र की महिला की गला रेतकर हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज में सराफा व्यापारी से लूट का खुलासा, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 67,000 कैश, बाइक और लूट की ज्वेलरी बरामद। यूपी के मऊ में फर्जी खनन अधिकारी गिरफ्तार, खुद को अधिकारी बताकर खनन करने वालों से करता था वसूली। तलाशी के दौरान फर्जी दस्तावेज, 2 मोबाइल फोन बरामद। नोएडा में ईएसआईसी अस्पताल से चोरी हुए बच्चे को पुलिस ने ढूंढ निकाला, महिला गिरफ्तार। ससुराल वालों ने पति की दूसरी शादी की दी थी धमकी। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार, गोली लगने से हुआ घायल। लूट और डकैती का माल भी बरामद। जमुई में ट्रक लाने का विरोध करने पर दबंगों ने कई लोगों को पीटा, सभी घायल अस्पताल में भर्ती। घायलों ने पुलिस के सामने मारपीट करने का लगाया आरोप। उज्जैन में चाकू की नोक पर 3,50,000 रुपए की लूट, कैश लेकर फरार हुए 4 आरोपी, पुलिस की जांच शुरू। एमपी के दतिया में बेटे ने मां पर किया जानलेवा हमला, गांव वालों से झगड़े के बीच बचाव करने गई थी मां, महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के फतेहपुर में मजदूरी कर रही महिला को ईंट भट्ठे से लदे ट्रैक्टर ने रौंदा, मौके पर ही महिला की मौत। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के अध्यक्ष परवेज इलाही गिरफ्तार, पाकिस्तान में हिंसा के आरोप में किए गए गिरफ्तार। परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर इमरान खान ने उठाए सवाल, हिंसा की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की मांग की। मंच से लड़खड़ा कर गिरे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, गिरने की बात सुरक्षा गार्ड्स ने उन्हें उठाया। वायुसेना अकादमी के कार्यक्रम के दौरान हुई घटना, गिरने का वीडियो हुआ वायरल। सेनेगल में विपक्षी नेता के समर्थकों की पुलिस के साथ झड़प, प्रदर्शनकारियों ने की पत्थरबाजी। हाल ही में विपक्षी नेता को हुई थी 2 साल की सजा। नाटो के महासचिव का बड़ा बयान, यूक्रेन नाटो में होगा शामिल, रूस के पास कोई वीटो पावर नहीं। रूस के बेलगोरोड क्षेत्र में रूसी सैन्य ठिकानों पर अटैक, एंटी क्रेमलिन समूह ने किया हमले का दावा, ड्रोन वीडियो जारी किया। टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च, तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग डिजाइन, कश्मीरी डिजाइनर ने तैयार की है जर्सी।